दोस्तों 121 स्कूप में आपका स्वागत है। हम आज कृषि प्रदर्शनी के आखिरी दिन वसंत विहार कृषि वसंत में हम घूम रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस प्रदर्शनी से उन्हें क्या लाभ पहुंचा है। आइए, आपका स्वागत है 121 स्कूप में। आप कहाँ से हैं? हम वर्धा से आए, महाराष्ट्र से आए जी। और यहाँ पे कृषि वसंत जो चल रहा है बहुत अच्छी तरह चल रहा और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो भी अच्छे। इसमें जो नए कृषि के जो बताए पौधे ये वो सब बहुत ही अच्छे है। इससे माने जो अगली पीढ़ी को या काश्तकारों को उसका बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो और जो नए जो टेक्निक वापरी है वो अगले इसमें लगाने के वास्ते बहुत ही अच्छा है। जैसे कृषि प्रदर्शन में जैसा कपास का अनुसंधान, गेहूँ, ज्वारी और जो वीट वो जो है अन्नधान्य, उससे जो उत्पादन क्षमता और बढ़ने वाली है और जो उसका जो कृषि जो मार्गदर्शन के बहुत ही अच्छा है। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को ये ऐसा कृषि मेला हर साल लगाए और जो नए वेराइटी है, नए जो ये है इसमें आना चाहिए। लोगों को, नई पीढ़ी को और उसका प्रोत्साहन मिलेगा। लोगों को शिकायत रही कि ये बहुत कम दिनों के लिए था, इतना बड़ा आयोजन, तो आप क्या समझते हैं? हाँ, ये बहुत ही कम और इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक दिन में देख ही नहीं सकते। हम तो बाहर देखते पूरे पारी थक जाते हैं। इसका माने आयोजन कम से कम एक आध महीना तो भी होना चाहिए था। चलिए, धन्यवाद 121 से बात करने का। कुठून आले आपण? ओके। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम बुल्ढाना जिले से आए हैं। आपने क्या देखा एग्जीबिशन में? इस एग्जाम में जो किसान लोगों को अच्छे जो फसल है वो फसल के वेराइटीज बताया और मशीनरीज बताई और सबसे अच्छा कि इतना बड़ा प्रदर्शन का अच्छी तरह से आयोजन किया है। बहुत खुशी है और इससे हमें बहुत नॉलेज मिलेगा। हमको हमारी खेती में उसका बहुत बढ़िया उपयोग होगा। जी, आपको क्या लगता है कि नई पीढ़ी खेती करना नहीं चाह रही है? नहीं, नई पीढ़ी तो खेती करना नहीं चाहती है, लेकिन इससे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा नई पीढ़ी में, क्योंकि बहुत लोग नई पीढ़ी वाले लोग यहाँ हम देख रहे हैं ना। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ लेडीज का भी बहुत अच्छा सहभाग देखने को मिला, जो किसान मुझे खेती में मिलता नहीं। हालांकि 70% महिला खेती में काम करती है, लेकिन महिला कभी दिखती नहीं। लेकिन नागपुर में हमने महिलाओं को बहुत देखा, इससे बहुत खुशी हो गई। जी, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ एडवाइजेज आपकी तरफ से? हाँ, सरकार को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम जैसे हमारे विदर्भ की बात बोले तो हमारे उधर में प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, तो कुछ ना कुछ पानी के प्रोजेक्ट होना है कि हम और कुछ अच्छा कर सकेंगे। पानी की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। पानी नहीं है हमारे पास, सब हमारा विदर्भ सब कोरडा वाला है। और जिधर इधर कोई भी मासिक बताए तो उसमें सब कैसा रहता कि पानी की खेती, सब गेहूँ, नाशी, अपने संतरा, तुम्हारा द्राक्ष, सब बागायती खेती बताई थी। कोरडा में कुछ उसका ख्याल नहीं है, तो कोरडा में और अच्छा कोरडा में ख्याल देने को चाहिए। जी, धन्यवाद। देखा आपने दोस्तों के ये किसान विदर्भ से हैं और कह रहे थे कि किस तरह से पानी की जो किल्लत है विदर्भ में उसको दूर करना जो है सरकार की पहली ज़रूरत होगी। आप आइए जी। कितने बजे आएगा? आप कहाँ से हैं आप? जी, मैं सावनेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, नागपुर डिस्ट्रिक्ट सावनेर तालुका, तो वहाँ से हूँ और मेरा प्रॉपर गांव है सावरेमंडा। जी, आप खेती करते हैं? जी हाँ, हमारे पूर्वज तो खेती करते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं रही जो हमारे पूर्वजों में थी। अभी कुछ खेती बाकी है, लेकिन हमारे पास जो क्षेत्र है वो कोरडा क्षेत्र है। वहाँ का पानी की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कोशिश करने के बावजूद भी हमें पानी नहीं मिल पाता वहाँ पर। तो हमने वहाँ साग का पूरा बाग लगाया हुआ है और सागवान वहाँ उगा रहे हैं हम लोग, तो उससे भी हमको काफ़ी फायदा हो रहा है। अभी हमें सागवान उगाते 12-13 वर्ष हो चुके हैं, तो अभी पीक हमारा इस पे आ रहा है, मौके पे आ रहा है। तो इसमें कोई फॉरेस्ट के कानून जो आपको अड़चने पैदा करते, तकलीफ होती होगी इसमें? नहीं, वो जो क्षेत्र है वहाँ फॉरेस्ट कानून नहीं चलता है। वो पूरे गांव का क्षेत्र है, वो आसपास में पूरे गांव है, लेकिन जहाँ से चैनल गया हुआ है उसके आसपास जो है वो खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पूरा कोरडा होने के कारण हमें बहुत दिक्कतें हैं। चैनल हम लोगों को कुछ मदद नहीं हो पाती उससे, तो वो ज़्यादा परेशानी है। हम लोग
ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी तो शहर में बसी हुई है, लेकिन हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो पूरा वहाँ खेती पर ही वो पूरी उजागर करते थे और उसी से अपना पूरी जीवन यात्रा वो पूरी करते थे। किन चीज़ों की आपके आसपास जो है किन चीज़ों की खेती होती है? हमारे यहाँ होता है कपास और सोयाबीन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और अच्छा खासा भाव उन्हें मिल रहा है आज की तिथि में। आप प्रदर्शनी में घुमा, आपने देखा, अलग अलग स्टॉल्स पे गए आप, तो आपको क्या ऐसी कोई चीज़ दिखाई दी जिससे ये कि फ्यूचर में लाभ होगा? मैं शहर में बसता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने चैनल के द्वारा यहाँ की न्यूज़ प्राप्त की, मेरी आंतरिक इच्छा हो उठी कि मैं जाऊँ और इस प्रदर्शनी में विज़िट करूँ। जब मैं प्रदर्शनी में विज़िट किया तो मुझको देखा कि हम जो हमारी पीढ़ी जो ये कहती है कि खेती में आज कुछ रखा नहीं है, लेकिन ये उनका जो स्टेटमेंट होता है ये पूरी तरह से निराधार है और झूठा साबित होगा। ये प्रदर्शनी देखने के बाद हम आंतरिक आत्मा से हमें ये आवाज़ आती है कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो कर रखा है उसे हमने चालना देना चाहिए, गवर्नमेंट से फायदे लेने चाहिए और अपने देश को सुख संपत्ति की ओर पहुंचाना चाहिए। ये मुझे अंदर से अभी इच्छा हो रही है। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत 1-to-1 स्कूप से बातचीत करने का। दर्शकों, आपने देखा कि एक पीढ़ी जो नई जो पीढ़ी है वो जो बातें कर रही है। आपने कहा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा कि उनकी ये बातें गलत है। आज भी देश की धरती जो है सोना उगलती है और अगर इसे अच्छे तरीके से किया जाए तो वाकई में जो है एक विकसित भारत का हम जो सपना देखते हैं वो पूरा हो सकेगा, क्योंकि ये देश जो है एक एग्रीकल्चर देश है जिसमें हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है इससे कृषि से जुड़ी हुई है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और कुछ बात हम सुनना चाहेंगे। बस मैं आज की पीढ़ी को ये आह्वान करता हूँ, उनके रुतबे में मेरी 2 लाइनें जो मैंने खुद ने बनाई है वो आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। आशा है आप उसमें से कुछ अपना खुद का फायदा कर लेंगे। दोस्तों, माना कि मजबूरी होती है जिंदगी में, लेकिन जिंदगी भर मजबूरी नहीं होती। जो नापते हैं आसमां की ऊंचाई अपनी आंखों में, उनके लिए मंजिल की दूरी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका 1-to-1 स्कूप से बातचीत करने का। और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर ग्रामीण से हूँ। जी, कौन से इलाके से आते हैं? सोनेगांव लोधी से। सोनेगांव लोधी। आप किसान हैं, खेती करते हैं? खेती करते हैं। किस तरह का अनाज या फल आपके यहाँ लगते हैं? अभी तो ये हमारे जो पारंपरिक जो खेती है, जी जी, अभी सोयाबीन के बाद में गेहूँ या फिर चना वगैरह यही लेते हैं। जी जी। तो यहाँ के आपको क्या लाभ मिला है? यहाँ आने के बाद में मुझे ये लाभ मिला है, क्योंकि अभी कैसा है कि मैं स्टडी किया तो उससे ये लाभ मिला है कि ये यहाँ का अगर हम जो है एग्रीकल्चर का अगर सही फ़ायदा ले तो अपनी खेती को काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। और जो जैसे बताते हैं कि खेती में जैसे एक सर्विस पर्सन जो जितना कमाता है उससे ज़्यादा जो है खेती में हम कमा सकते हैं। जी, ये यहाँ पे। जी, आप सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? सरकार को मैं यही पैगाम दूंगा कि एजुकेशन के साथ साथ जो है जो एग्रीकल्चर का भी जो है एजुकेशन जो है इसमें ऐड होना चाहिए। मैं सरकार को ये तो अपने तरफ से जो है ये करूँगा कि एजुकेशन में जो है एग्रीकल्चर का जो है इसमें मतलब डेवलपमेंट जो है वो इसके साथ में होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत 1-to-1 स्कूप से बातचीत करने का। एक युवक हमारे साथ है और देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है हल उठाने में शर्माती है, साइकिल चलाने में उसे शर्म आती है, उसे गाड़ी चाहिए। तो हम समझते हैं वो यहाँ आए तो शायद जो उनका नज़रिया है हो सकता है कि वो बदले और खेती करने के लिए जो है कदम आगे बढ़ाए। आप कहाँ से हैं? मैं खामगांव से हूँ, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से। जी, तो आपके घर में खेती होती है? हाँ है ना, 10 एकड़ खेती है, बागायती है। तो आप कहाँ खामगांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? नहीं, हम खेड़े गांव में रहते हैं, खामगांव से आगे माटर गांव करके वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ आके क्या देखा आपने? यहाँ के जो नई जो चीजें आ रही है अपनी खेती के लिए, जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं यानी कीड़े के लिए, उसकी हमें जानकारी होती है। जी, कृषि प्रदर्शन ये इसके लिए रहता है कि भाई जो नया कुछ आ रहा है, जो भावी पीढ़ी जैसे नई अपन बोलते हैं कि तैयार हो रही है, वैसे जो कुछ भी नया आता है वो कृषि प्रदर्शन में जानकारी मिलती है। जी, उससे मुझे भी फायदा होने वाला है, मैं घर को जाकर मेरे पिताजी को भी बताऊँ। अच्छा, चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं अकोला अकोट। ये अकोला अकोट जो विदर्भ का एक हिस्सा माना जाता है,
ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद है। आप क्या खेती करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ। मैं किसान का बच्चा हूँ। अभी फिलहाल मैं तो नगर पालिका का नगर सेवक हूँ। मेरे बहुत से जो युवक है जो आज खेती के नाम से उनको ऐसा लगता है कि उसमें उपलब्धियाँ ही नहीं है। खेती है मगर उसमें कोई डेवलपमेंट के हिसाब से जो क्षेत्र है जैसे खत्म होगा ऐसा लग रहा है। तो उस माध्यम में उन नव चेतना तैयार हो, ऐसे हम 126 युवक इस कृषि प्रदर्शन में आए और इस माध्यम से मैं एक ही संदेश दूंगा और हमारे युवक जो है वो भी बहुत प्रोत्साहित हुए हैं कि खेती और खेती से जो कनेक्टेड व्यवसाय है उस व्यवसाय के माध्यम से उसकी प्रगति और उसकी उन्नति बहुत ताकत से और तरीके से हो सकता है। वो भी बड़े बड़े बिजनेस की जैसी कमाई इस क्षेत्र में कर सकता है। यह इस बात की फलश्रुति दिखती है मुझे। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सरकार को यही संदेश दूंगा कि ये इस जैसे कार्यक्रम हर साल ज्यादा से ज्यादा हर स्टेट में एक कार्यक्रम हो जिसमें हर किसान हर व्यक्ति उसमें खेती आज 70% खेती 65 से 70% लोग खेती से जुड़े हैं। इसलिए उन लोगों के पास में जो योजना है वो सही तरीके से और सही मालूमात हो। योजनाएं तो बहुत है मगर लोगों तक पहुंचती नहीं। जैसे एक जमान था कि भाई 1 रुपया निकलता तो 10 पैसे लोगों के पास में पहुंचती थी, ऐसी योजनाएं लोगों के पास में पहुंची नहीं। तो विकास और उन्नति कुछ तो छलाऊ की योजना ऐसा न करते हुए ईमानदारी और पारदर्शिता के माध्यम से वो बढ़े और जिससे समाज और जो भावी समाज है वो भी उस खेती की तरफ दौड़े और जिससे पूरा स्टेट और देश अच्छा बने। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, आप देख रहे हो कि किस तरह से आज की युवा पीढ़ी भी चाहती है कि जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप किया जाए और इस तरह के जो कृषि प्रदर्शनी होती है वो ऐसे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी हैं कि हम देखते हैं कि पिछले दिनों एक बड़ा मुद्दा जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से खासतौर से चर्चा का विषय रहा हमारे देश में, जो किसानों की आत्महत्या है, शायद उसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए यहाँ एक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया और जो समय मिला यहाँ पे लोगों को देखने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ किसान देश के नागरिक पहुँचे, लेकिन वो समय लोगों की दर्शकों की ये शिकायत रही कि वो कम था और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको समय और दिया जाना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं सर जनपद बरेली जी यूपी से हूँ और हम लोग यहाँ कल थोड़ा देर से पहुँचे, 5 बजे ट्रेन हमारी यहाँ पहुँची और आज का दिन फिर हमें मिला कुल देखने के लिए। यहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, सारी डिपार्टमेंट, सारे NCR डिपार्टमेंट, मतलब खेती के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत जो मिलना चाहिए था वो मिला, लेकिन वक्त कम की वजह से हम पूरा सही से देख नहीं पाए। कुछ सवाल पूछने रह गए, कुछ अधूरे दिल में रह गए और मतलब एक यहाँ से एक ऐसा प्रोत्साहन देखने को मिलता है। एक सर्वे के मुताबिक मतलब जो किसान जो है कुल 18% लोग किसान खेती करना इच्छुक हैं। इतना मतलब प्रेशर उस चीज़ का है, किसान दबा हुआ है। तो ये नई टेक्नोलॉजी और उनसे उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और ऐसे मेले हर तरह किसानों के लिए होने चाहिए और ये बहुत ही फायदेमंद है। आप यूपी से आते हैं, यूपी में किस तरह की फसलें होती हैं? हमारे यहाँ सर यूपी बहुत डेवलप्ड एग्रीकल्चर एरिया है। हम तराई बेल्ट से माने जाते हैं। बरेली, जहाँ बहड़ी, रुद्रपुर एरिया वो और ये क्षेत्र हमारा बहुत ही डेवलप्ड किसान, वहाँ पर धान या गेहूँ और गन्ना ये हमारी यहाँ मेन खेती होती है और उसका बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। लेकिन ये 2 साल से एक शुगर लॉबी ने जो हमें पीछे किसानों को कर दिया है, ना उसका पेमेंट मिलता है और ना गन्ने की सही आगे की फसल के लिए वो हम लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। गन्ने से जुड़ी हुई कोई चीज़ें आपने एग्जीबिशन में देखी है? गन्ने की वैरायटी कुछ मिली है, जो नई वैरायटी थी यहाँ पर अर्ली वैरायटी में जो हमने नोट की है और उनका यहाँ से महाराष्ट्र से गन्ने का ज़्यादा अच्छा वो रहता है क्योंकि यहाँ शुगर इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, जो भी हैं, जो वैरायटी यहाँ से जाती हैं। यूपी की से अलावा यहाँ की वैरायटियाँ वहाँ ज़्यादा बेहतर अर्ली वैरायटी यहीं से जाती हैं। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर यूपी की सरकार को भी और हमारे देश की सरकार और यूपी की सरकार भी किसानों के लिए करना तो बहुत कुछ चाहती है। बस यही है कि एक मेरे साथ ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि इस तरह का किसानों को एक छोटी नज़र से, तुच्छ नज़र से देखा जाता है, उस चीज़ को ख़त्म करके उसको एक स्टैंडर्ड, एक ऊपर लेवल में लेके आनी चाहिए। एक छोटा किसान जो सब कुछ मेहनत करता है और उसी को मतलब एक व्यापारी जो है वो डेवलप करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक किसान का बेटा जब एक किसान किसानी करके जब उसका बेटा मतलब इस काबिल होता है, खेती करने लायक होता है,
तब वो ज़मीन 2 जगह बट जाती है। 2 जगह जब बटती है तो वो फिर उसकी जो इनकम वाली सोर्स है वो आधा रह जाता है। दूसरे आपका व्यापार है वो सब अपना तरक्की करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और किसान की वहाँ से मतलब ये कमजोरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए उसमें जो भी फसलें हैं उनका सही से रेट वाजिब मिलना चाहिए। जो कल्टीवेटिंग या कास्ट जो आ रही है उस पर हमें उसका प्राइस मिलना चाहिए। हमारा जो खर्च है वो मतलब उसके हिसाब से जोड़ के हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। जी जी, देखा आपने दर्शकों के एक किसान जो यूपी से हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि किसान को उसके काम का वो बदला नहीं मिलता, जो वाजिब बदला नहीं मिलता, दाम नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। शायद इसीलिए हम देखते हैं देश में कि जर्द जर्द चेहरे हैं, जख्म दिल के गहरे हैं, वक्त है तमाशाई, वो तसल्ली देते हैं जख्म पर नमक रख कर, कैसी है मसीहाई। तो ये आयोजन भी इसी तरह का कुछ आयोजन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इससे लोगों को, देश के किसानों को लाभ पहुंच रहा है। दोस्तों आप देखते रहिए 1 to 1 स्कूप, फिर किसी के साथ हम हाजिर होते हैं। चले, आप कहाँ से हैं? कश्मीर से। कश्मीर से। और नहीं दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो देश की जो स्वर्ग कहलाती है, जन्नत कहलाती है धरती, कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है सर। जी, आप किसान हैं? आप किसान है सर। जी, क्या किस तरह की चीजें बनाते हैं, मतलब लगाते हैं आप? हम हर चीज होती है वहाँ। कुछ हमारा पहाड़ी एरिया है, बर्फानी एरिया है, उसके लिए कुछ कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं वहाँ पहाड़ के अंदर, जिनके लिए हमको जो एग्रीकल्चर से या सरकार हमारी से प्रबंधता जो होती है हमारे लिए वो बहुत कम हो रही है। जैसे किसान को देखना है सरकार ने, वैसे सरकार देख नहीं रही है। हम इसलिए यहाँ इस किसान मेला के अंदर यहाँ ये हमारे लिए बना, एग्रीकल्चर से आए हैं हम। तो ये किसान मेले से आपको क्या फायदा पहुँचा? क्या हमें बहुत फायदा पहुँचा है। किसान मेला ऐसे होने चाहिए हर जगह पे, जब किसानों के आवाज जो है वो बुलंदी पे जाएगी। और इंशाल्लाह हमें फिर भी उम्मीद है कि हम कश्मीर वाले लोगों की सहायता जो सेंटर सरकार है वो हमारी जरूर करेगी। और किसानों के साथ जो है थोड़ी ज्यादती है, हम ये कह रहे हैं कि ज्यादती है, वो ज्यादती जो है एग्रीकल्चर भी और हमारी सरकार भी हमारी पूरी कर दे। और जो ये हमारा मेला यहाँ का हुआ है किसान मेला, इसमें हम बहुत खुश हैं। बहुत कुछ पाया है हम लोगों ने, जो हमारे मशीनरी वहाँ कश्मीर में नहीं देखी वो हमने यहाँ देखी हैं। हाँ, तो ये जाकर आप वहाँ के लोगों को बताएंगे? इंशाल्लाह हम बताएंगे कि हमारा वहाँ जाना बहुत अच्छा हुआ है। और उस सरकार ने, नागपुर सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने हमारी बहुत सहायता की है, अच्छी सहायता की है। और हमें उम्मीद रहेगी और तवक्को रहेगी हमेशा के लिए कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे, किसानों के लिए अजागर रहेगा हर टाइम। हाँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा जी, दर्शकों आपने देखा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस देश की सभ्यता, कल्चर है। और इसी तरह पूरे देश से जो है किसान इस मेले में आ रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और इस तरह के एग्जीबिशन से उन्हें क्या लाभ पहुंच रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी, तो बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी, आप खेती करते हैं? जी हाँ, खेती है। जी, किस किस्म की खेती करते हैं? कपास पेरते हैं। तो यहाँ आकर आपने कपास के दामों को लेकर काफी चर्चा रहती है और कपास का जो इलाका है उसमें आत्महत्याओं का भी बहुत सिलसिला शुरू रहा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन से किसानों को फायदा पहुंचेगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर कपास से पैदावार में बढ़ोतरी होंगी और अच्छे से अच्छे यंत्र देखने को मिले, ट्रैक्टर देखने को मिले। बहुत खुशी हुई। जी, तो इसमें आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें भी आपको यहाँ पता चला? कुछ स्कीमें गवर्नमेंट की स्कीमें है, वो हमारे अपने इलाकों के हिसाब से हमें सब बराबर मिलती है। कोशिश करना पड़ता है बस। जी, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने किसान साथियों को, भाइयों को क्या मैसेज देंगे? किसान साथियों को यही संदेश देना चाहिए कि अपने इलाके में अच्छे से अच्छी फसल पैदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाए और ऐसे मेलों में अक्सर आते जाते रहे। यहाँ पर उनको बहुत सी चीज़ों को देखने को मिलता है। खत की मालूमात होती है, बीज की मालूमात होती है, नवी टेक्निक की मालूमात होती है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे रफ़ीक यूनुस जो हमसे बात कर रहे थे। आइए हम किसी और साथी को बात करते हैं। एक हमारे, आप कहाँ से हैं? बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी, क्या आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं सर। किस तरह की खेती करते हैं? हम कपास की खेती करते हैं। कपास की खेती। हाँ। तो यहाँ आकर आपने प्रदर्शनी में क्या देखा?
कपास के बारे में 2 स्टॉल सारे लगे हुए। जी जी, उसके बारे में देखा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। तो आप क्या संदेश देंगे सरकार को? सरकार को अब ऐसा संदेश देंगे कि ऐसे मेले हमेशा लगाते रहे और किसानों को उसका ये बेनिफिट देते रहे। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। कहाँ से हो आप? बुलढाना मेकर तालुका। बुलढाना मेकर से। हाँ। तो यहाँ क्या आपने घुमा पूरा प्रदर्शनी को? हाँ, क्या देखा आपने यहाँ पे? सब देखा, मच्छी, जमीन, साइबी, पीक सब देखा। तो ये आपके काम का कुछ है यहाँ पे? काम का हमारे करोड़ों खेती खेती है। काय की खेती करते हैं? हरभरा, साइबी, तूर का भी। हाँ, वो अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर क्या क्या मिला तुमको देखने को? वो अच्छा लगा। अच्छा लगा। केंद्र सरकार की ये आपने ये है स्कीम। हाँ। और अच्छी बनानी चाहिए। और अच्छी बनानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की, केंद्र सरकार की। जी जी। तो वो कर्मचारी उसका वो लक्ष्य ठेवता नहीं ज्यादा। अच्छा। तो ये दिन ये कितना दिन जो है कर्मचारी वो? हाँ। वो बेमान है। बेमान है। दर्शकों, देखा आपने कि लोग जो है ब्यूरोक्रेट से कैसे परेशान है देश में, और खासतौर से किसान जो है वो परेशान है इसीलिए कि कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्टाचार की वजह से जो स्कीमें है गवर्नमेंट की, स्कीमें बहुत अच्छी है लेकिन वो लोगों तक, किसानों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये भ्रष्टाचार को जो है जड़ से खत्म होना चाहिए। तो आइए, आप कहाँ से हैं? मैं यवतमाल से। जी, देखिए दर्शकों, जिसलिए हम यहाँ खड़े हैं उसका हम बहुत ही हमारे साथ एक ऐसे दर्शक या हम देखेंगे किसान मौजूद है हमारे साथ यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले भी हमने इसकी चर्चा की कि जिसके कारण ही शायद ये एग्रीकल्चर एक्सपो रखा गया हो। एक बड़ा चर्चा का विषय पिछले दिनों रहा किसान आत्महत्या का, और खासतौर से उसके लिए चर्चा में रहा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। तो आप किसान हैं? किसान है जी। तो आप यहाँ जब आए तो आपने क्या क्या देखा है? हाँ, यहाँ पर पूरा देखना नहीं हुआ, आज ही आया मैं, 1 बजे आया यहाँ पर यवतमाल से। यवतमाल जो है हमारा कपास में सोने का अपना जी सोना उगलता है। हाँ, कपास तो कपास उगलता है। क्या कपास का भाव जो सिटी बोलते हैं उसको। ओके। और हमारे यहाँ का जो नाम जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, वो पुसद के थे। तो उन्होंने जो लाया सब फसल ये देखे हम। यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा है वो पानी के भरोसे पर जो होता है कपास होता है। तो हमारे यहाँ यवतमाल में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को यही संदेशा देना चाहता हूँ कि एक गांव में 10 कुआं 5 कुआं न देना नहीं चाहिए, सरसगट कुआं सरकार को देना चाहिए। शहरों में 24 घंटे की लाइन चला रही है सरकार है। हाँ। जो है यहाँ पर 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। हाँ। लेकिन यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पानी की कमी है। तो क्या ये स्कीम में वहाँ जाना चाहिए? हाँ, वहाँ जाना चाहिए। पानी जो है, पानी हर जो काश्तकार है उसको 1 कुआं देना चाहिए। तो कुआं हो गए तो हम हमारे काश्तकार सुधर जाएंगे। फिर जो अपन बोलते कि हमारे को तुम बैंक छूट कर दो, तुम्हारी तरफ से कुछ बैंक दो, ये काश्तकार बाद में नहीं बोलेगा। हर कुआं को पानी मिल जाएगा और हर जगह थोड़ा छोटा मोटा वो सेत तला होना चाहिए। कुएं के साथ साथ जो लोड शेडिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो कैसा है अभी यवतमाल? वो तो ठीक है अभी। हाँ, ठीक है। अभी पहले था, अभी ठीक है। तो आपको लगता है इससे जो किसानों ने पिछले दिनों में कुछ गलत कदम उठाए तो आने वाले दिनों में इससे फायदा उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे थे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की बात कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ें कॉटन, जो गोल्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाता है कॉटन के लिए, और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है वो पानी है। और पानी की कमी की वजह से फसलें जो है बराबर नहीं होती है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सरकार जो बात उन्होंने रखी कि हर किसान को जो है कुआं देना चाहिए, उसके साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वो धरती जो है वहाँ से वाकई में जो है गोल्ड उगलती है। हमारे साथ एक और किसान, आप कहाँ से हैं? मुंडाड़ा, तालुका सावली, जिला चंद्रपुर से। चंद्रपुर दोस्तों, आप जानते हैं कि ये ज़मीन बहुत बंजर ज़मीन होती है। यहाँ ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो माइंस है उसकी एक बड़ी खेप खदानें वहाँ मौजूद है, लेकिन खदानों के बीच में अगर कोई किसान हमारे सामने आता है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर वहाँ कैसे काम करता है। वहाँ खेती करने, किस चीज़ की खेती और कैसे होती है? धान की खेती होती है, तो उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हाँ, पानी की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ मेले में आया, आपने एक्सपो में क्या देखा है? सब दिखे लेकिन धान की खेती कम दिखे। यहाँ पे धान की खेती कम दिखी। हाँ।
तो क्या किन चीज़ों को आपने देखा है यहाँ पे ज़्यादा? देखा तो सब है। आप सरकार को क्या संदेश देंगे? कुछ धान की फसल में बेचने में पैसा में कुछ प्रॉब्लम है जो आप सरकार से कहना चाहेंगे? हाँ, धान के भाव अच्छे हैं, लेकिन या इस वर्ष में धान की उत्पन्न कमी हुआ, उसका कम हुआ तो बारिश के कारण। दोस्तों, जैसे चंद्रपुर से जो हमारे साथी है किसान, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है धान होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस दफ़ा जो है उसकी फसल कम हुई है। आइए हम और भी लोगों से बात। बोरे होते थे, लेकिन इस वर्ष बस 10 से 12। तो क्या सरकार से कुछ सब्सिडी मांगेंगे आप इस पे? नहीं, सब्सिडी तो नहीं, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए। तो ये इस तरह का जो आपने देखा, एक दिन में आपने पूरा घूम लिया इसको? नहीं, पूरा तो नहीं घूम सका। फिर बड़ा सा भाग। तो इसके लिए और ज्यादा दिन होना चाहिए कि 2-4 दिन? हाँ, कम से कम 2 दिन तो चाहिए घूमने के लिए। ओके, चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। गुरुजी इधर आइए। आप कहाँ से हैं? बुलढाना। मेहकर तालुका नांदरा दांडे। मेहकर से आप खेती करते हैं? खेती कौन सी चीज़ों की खेती करते हैं? केली, गन्ना। गन्ने के लिए जिन लोगों से बात हुई हमारी कि गन्ने के लिए यहाँ पर बहुत कम चीजें दिखाई दी, तो क्या बराबर है? बराबर, कहीं सही कहा? 3-4 जाति का बताया है। आराम तुम्ही बोला। 9805, 3102, 8632 या 3 जातीचं त्यांनी प्रदर्शनामध्ये ठेवलेले आहेत. बाकी जाती दिसल्या नाही. सर्व जाती पाहिजे होत्या पण त्या मिळाल्या नाही. आणि याच्यामध्ये सांगायचं विशेष, हे जे प्रदर्शन जे झालेलं आहे हे फक्त कंपनी फॉर आहे. कंपनी करता की आमचा माल तुम्ही घ्या याच्याकरता प्रदर्शन झालेलं आहे. शेतकऱ्याकरता त्याचा उपयोग काही नाही. याच्याकरता प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक लॅब पाहिजे. खत 10-20 त्याच्यामध्ये खरोखर किती टक्के हे तिथे लॅबवर तपासता आला पाहिजे कास्तकाराला. तेव्हा ते माहिती नाही तर करोडो रुपये आमच्या शेतकऱ्याचे चाललेले आहेत. उत्पादन काही मिळत नाही, त्याच्यामुळे आत्महत्या करायची पाळी येऊन राहिली शेतकऱ्याला. जैसे आप देख रहे हैं कि देश धीरे धीरे, हमारे किसान गुरुजी ने भी कहा कि एक सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है और उद्योग जो है बड़े बड़े उनके लिए ये बाजार लगा हुआ है. इसमें किसानों के लिए चीज़ें बहुत कम है, तो जैसी होना चाहिए था. एक इसमें इस बात का सरकार को ध्यान रखना होगा कि बाजारवाद को कम करते हुए किसानों के लिए प्रैक्टिकल जो चीज़ें उसके ऊपर उसे ध्यान देना होगा. धन्यवाद. जो बात कहा कि चेक करता आले पाहिजे आपल्याला त्याच्यामध्ये किती टक्के वापरलेला आहे अशा दृष्टीने. भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ एक किसान है. आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से खेती करते हैं, यहाँ आने से उन्हें क्या फायदा पहुँचा. यहाँ आने से कोई फायदा नहीं मिला. जो काश्तकार को मिलना था मार्गदर्शन वो वहाँ मिल रहा नहीं है. फक्त आओ और देखो और जाओ. वो सही बोल रहा हूँ ना मैं. काश्तकार के लिए कोई सी प्रदर्शन नहीं होना. अपन धान का उत्पादन करते, कौन से मार्फत करने को ना वो यहाँ सिखाया नहीं जाता, कोई बता नहीं जाता. फक्त आओ और जाओ और देखो और चले जाओ, ऐसी बात है ना. आसो धान का जो उत्पादन हुआ वो आधा हो गया ना, ऊपर से भाव भी तुम्हारा कम हो गया ना. जो आधारभूत का वो लगाते हैं तो दिवाली के बाद में वो लगाते हैं. पहले तो काश्तकार धान बेचे ही डालता दिवाली के पहले न, बाद में तुम लगाते तो कोई फायदा नहीं होता काश्तकार को ना. आसो सरकार ने जो बोनस किया है 200 रुपए, वो अभी तक काश्तकार को मिला नहीं है. 200 रुपए तो जल्दी से जल्दी जो 200 रुपए बोनस का है वो दिया जाए ना, धान का भाव बढ़ाया जाए. म्हणजे मजदूर के मान से आजकल खेती ही परवड़ती नहीं, क्योंकि मजदूर क्या 12 बजे आते हैं ना, टाइम देखते ना 5 बजे चले जाते. 150 रुपए रोजी होना बोलते हैं ना, काम होता नहीं बरोबर. किसान क्या करेगा. आपने देखा कि किसानों के अपने दर्द भी है और वो इसको हमारे चैनल के सामने बता भी रहे हैं, ताकि ये माध्यम जो चीज़ें सिर्फ बड़े नेताओं पर सिर्फ खुली अच्छी बातें जाती है, उन्हें ज़मीनी जो किसान है उनका फीडबैक भी जाना चाहिए. उन्हें उनके दर्द को समझना चाहिए कि आखिर ज़मीनी लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है. धन्यवाद बहुत बहुत आपका. ऊपर से गाँव में मार्गदर्शन नहीं होता. मैं सरपंच भी हूँ गाँव का, तो कृषि वाले आते तो कोई मार्गदर्शन नहीं देते किसान लोगों को.
देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि ये गांव के सरपंच है और उनका इतना दर्द है, जबकि हमने 1992 में ही पंचायत राज को पास किया और इसीलिए पास किया था कि जो पावर है, सत्ता है, उसका विकेंद्रीकरण हो और गांव तक गांधी जी का जो नारा था कि चलो गांव की ओर और पूरी ताकत जो है, जो सत्ता जो है गांव की तरफ केंद्रित रहे और नीचे से ऊपर तक जो है सत्ता चले। लेकिन अभी भी वो बात जो है पूरी तरह 20 साल हो गए पूरी तरह अमल में नहीं आई है। शायद इसीलिए जो है गांव का सरपंच भी जो है आज दुखी है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास एक नौजवान है और नौजवान को देखकर किसान के रूप में अगर वो है और देखकर तो ये खुशी होती है कि हमारा युवक भी जो है आज भी जो है खेती की तरफ बढ़ रहा है। तर इथं आम्हाला पाहून अतिशय आनंद झालेला आहे। अशी जी कृषी प्रदर्शनी आहे वारंवार भरत नाही ना, आम्ही कधी पण पाहिलेली नव्हती। आता आम्हाला माहिती नाही, पण 50 वर्षाच्या काळानंतर आज हे कृषी प्रदर्शनी भरली। आम्ही पुष्कळ फिरलो, पण आमचं अजूनपर्यंत आम्हाला म्हणजे पाहून झालेलं नाही। आम्ही पहिल्यांदा तिकडे टेक्निकल जे काही ट्रॅक्टर वगैरे तिकडे बघितलो, त्याच्यानंतर इथं जे कृषीच्या जे बागायती वगैरे लावल्या त्याच्यामध्ये टमाटराचं वगैरे उत्पादन तिथं पाहिलं तर बरं वाटलं। तर इथं जे स्टॉल लागले होते ते 367 स्टॉल वगैरे होतं, तिचं आम्हाला माहिती नाही झालं। त्याच्यानंतर माहिती झाल्यानंतर गेलो तिथं खूप मध्ये अतिशय आनंद झाला। खूप चांगला मार्गदर्शन पण आहे तिथं। आपल्याला त्याच्याकडून काहीतरी शिकावं आहे। त्याचे जे आपले कागद वगैरे मिळतात, जे पत्रिका मिळते, त्याच्यातून आपण पाहून खूप काही शिकू शकतो आणि चांगला आनंद आहे। अशी चांगली शेती करावा आणि मला एक म्हणायचं आहे कृषी मंत्र्यांना का बा त्यांनी प्रत्येक शेतकऱ्याला 5 एकर शेती मागे एक विहीर असायला पाहिजे, विद्युत पंप असायला पाहिजे, तेव्हाच तो जे शेतकरी आहे तो सुखी होईल आणि समाधानी होईल। आपने देखा कि गढ़चिरौली के किसान का कहना था कि 5 एकड़ जमीन और कम से कम एक कुआं उसके साथ होना चाहिए ताकि जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सुकून के साथ खेती कर सके। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और कोई साथी जी जी हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कौन से जिले से? मैं अमरावती जिला चांदूर बाजार। आप खेती करते हैं? चांदूर बाजार में मेरा गांव है खरवाड़ी करके, खराला खरवाड़ी। मैं खेती करता हूँ। क्या लगाते हैं? कृष्णा रंगराव जी बोबड़े मेरा नाम है और मैं खुद खेती करता हूँ। मेरे पास 125 एकड़ खेती है। लेकिन जो भारत सरकार ने आज तक के अपने देश का विकास किया, ये जरूर है विकास किया, और कोई भी सरकार आया तो विकास की बातें बोलते रहते हैं। विकास होते रहता, विकास हुआ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हुआ। लेकिन आज जो खेती की परिस्थिति जो अभी फिलहाल में खराब हो गई, उत्पन्न बढ़ गया, लेकिन खेती करने को जो मजदूर नहीं, लेबर नहीं मिल रहा है, वो लेबर की व्यवस्था ये गवर्नमेंट ने खराब कर दी। क्या कारण, कैसे खराब हुई है? ये हुई अभी जो 2 रुपए किलो अनाज दे रहा है, ठीक है, अच्छा है, सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता कि उनको अनाज नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या है ये गवर्नमेंट ये खेती वालों को, खेत मजदूर को यानी ऐदी कर रही, यानी आलसी कर रही। इनका जो वोट बैंक बना रहे, ये गवर्नमेंट बना रही, कोई भी गवर्नमेंट आओ, वो गवर्नमेंट ये विकास के कामें कर रही, लेकिन विकास में वो कुछ तो भी अड़थड़े आ रहे। और ये अन्न सुरक्षा कायदा लाया, ये भी अभी खेती में मजदूर नहीं मिल रहा है, इसका मुबदला अपन उनको दे सकते, लेकिन वो मुबदले के बराबर काम नहीं कर सकते। ये जो खेती में हो रहा है अभी, तो ये लेबर प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात हो गई। ये अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने अभी यांत्रिक उगाया, सब ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है खेती की व्यवस्था खराब की, लेकिन खेती वालों, किसानों को या खेत जो अपने जमींदार है और मजदूर है, खेती मजदूर है, जो लेबर है, उनको पेंशन योजना लागू करना चाहिए। जैसा 600 रुपए महीना गवर्नमेंट ने अभी मजदूर को, लेबर को लागू किया, खेती वालों को क्यों नहीं, किसानों को क्यों नहीं? किसानों के लिए इतना बड़ा आप ये कृषि सम्मेलन रख रहे हैं, इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, 40-40, 50-50 कोटी। और मैं ये बोलता कि जो एम्प्लॉयज है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को आप पैसा बांट रहे, 7वां वेतन लागू कर रहे, 8वां वेतन लागू कर रहे, इतने पैसों की उनको जरूरत क्या है? उससे महंगाई बढ़ रही है। उससे महंगाई बढ़ रही, और यही पैसा अगर किसानों के लिए, खेत मजदूर के लिए अगर खर्चा किया गवर्नमेंट ने, उनको कुछ जरूरत नहीं ना। एक फैमिली में के 4-4, 10-10 जन सर्विस पे है,
एक कपल पूरा सर्विस पे है। अभी जो टीचिंग वाले जो है, जो इस स्कूल में काम करता है, मास्टर है, उसको भी आज 50,000 रुपये पगार है, उसके मिसेस को भी 50,000 रुपये पगार है। और सीनियर कॉलेज के लोग जो है उनको तो 1-1 लाख रुपए पगार है। 2 लाख महीने के इनको खर्चा आता क्या, खर्चा होना क्या? इस एक्सपो में आपने क्या क्या देखा? ये मैंने जो देखा ये बहुत सही है, और ये भारत के विकास के लिए ये जो भी ये कृषि प्रदर्शन है ये जरूरी है, और हर साल हर राज्य में ये होना चाहिए। ये सब ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो ध्येय धोरण है, इधर एक व्यापारी वर्ग बड़ा हो रहा है। दूसरी बात ये कि व्यापारी ये किसानों का सब ये कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और रक्त शोषण कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का इसके ऊपर ख्याल नहीं। अभी सोयाबीन को गवर्नमेंट ने भाव 3,000 रुपए के जारी किए, जैसा चने को किए, तुअर को किए, इसके अंदर ही व्यापारी वर्ग खरीदी कर रहा है माल की। यानी गवर्नमेंट का क्या है, अंकुश नहीं है। व्यापारी लोग जो है, जो अड़ते लोग है, इनके ऊपर गवर्नमेंट का अंकुश नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सहकार क्षेत्र है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, ये सब लूज बना दिया। गवर्नमेंट ने सहकार क्षेत्र और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, इनके तरफ ध्यान बिल्कुल गवर्नमेंट का नहीं है। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि किस तरह से देश के संविधान के दिशा निर्देश में जो दिशा दी गई, जो निर्देश दिए गए, सरकार ने उसी को लेकर कानून बनाए, लेकिन कानून बनाने को लागू करने में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अमरावती के इस किसान ने कहा कि जो देश का बड़ा किसान है, बाकी जो दूसरे जो लोग हैं, जो छोटे हैं, वो किसान नहीं है बल्कि वो मजदूर है, वो मजदूरी करते हैं। और कुछ स्कीमें गवर्नमेंट की जो है उन मजदूरों को जो है मजदूरी से, मेहनत करने से दूर कर रही है। तो गवर्नमेंट को इस पे भी अंकुश लगाना होगा, और बहुत सा जो खर्चा जो सरकारी कामों में हो रहा है या जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, उसे भी कंट्रोल करना होगा। तब कहीं जाके एक बैलेंस बन पाएगा, और देश की जो इकोनॉमी है वो बैलेंस हो पाएगी। और मुझे और भी थोड़ा बात करना है साहब। जी जी, तो मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ जी। बस एक का थोड़ा, और बाकी भी लोग भी है, सब बात करने वाले हैं। तो मैं ये बोलता है कि किसानों के लिए जो बिजली है, ये सब लोड शेडिंग रहता है। लोड शेडिंग के वजह से ये जो जितना भी आप कृषि प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब पानी बगैर नहीं होता, और इसके लिए पानी की जरूरत है। तो लोड शेडिंग से ये सब कैसा बनेगा? सबसे पहले तो मुद्दा लोड शेडिंग का खत्म करना चाहिए। और लोड शेडिंग की जो बात है, ये मुद्दा और किसान आत्महत्या का, ये हमेशा चर्चा में रहा। आप जानते हैं कि किस तरह से उद्योगपतियों के हाथ में प्राइवेटाइजेशन के बाद से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में चली गई है, और उसके ही कारण ऐसा लगता है कि ये जो है जो बिजली की जो कमी है या जो महंगाई है, उसी के कारण है। हम इसको देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने जनता से वादा किया, नई सरकार ने, और फिर उसे जो बिजली की जो कीमतें थी उसको कम की। उसको देखते हुए देश के तमाम सरकारों ने भी, हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने भी 20% जो इलेक्ट्रिसिटी में कमी की है, और भविष्य में हो सकता है कि जनता की जब आवाज़ पहुंचेगी तो ये कीमतें और भी नीचे आएगी। धन्यवाद बहुत बहुत। आप कहाँ से हैं? सोलापुर बार्शी से। सोलापुर से। हाँ। आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। कौन सी चीज़ का खेती करते हैं? की वाढत्या लोकसंख्येनुसार सध्या बागायत क्षेत्र वाढण्याची गरज आहे, आणि पाऊस काय त्या प्रमाणात पडत नाही। त्यासाठी शासनानं काय करायला पाहिजे, ठिबक सिंचन योजनेमध्ये जवळजवळ 100% अनुदान द्यायला पाहिजे। 100%, कारण ठिबक शिवाय सध्या पर्याय नाही। बरोबर आहे ना? सध्या ठिबक शिवाय पर्याय नाही, आणि पाणी अडवा पाणी जिरवा ही जास्तीत जास्त प्रमाणात राबवलं गेलं पाहिजे। यहाँ आया, आपने क्या देखा? यहाँ बहुत कुछ देखा, लेकिन सब पूरा रासायनिक दिख गया मेरे को। रासायनिक? हाँ, रासायनिक दिख गया। हाँ। तो आप किस तरह की खेती करते हैं? हम अपने इसका सेंद्रीय खेती करते हैं। हाँ, पूरा। तो देखा आपने कि जो जमीनी लेवल, जो जमीन से जुड़ा किसान है, वो रासायनिक खेती करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो पुराना तरीका है उसका, उसी से खेती करे, क्योंकि उसमें उसे ज्यादा फायदा दिखता है। और कुछ बोलना है? लेकिन कैसा मुलगा, जोपर्यंत शेतकऱ्यामध्ये ताकद आहे तोपर्यंत शेती करतो तो, आणि वयोवृद्ध झाला की त्याला
शेत होत नाही, मुलगा सांभाळत नाही, काय नाही, तर शासनानं काय करायला पाहिजे, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची योजना तात्काळ. काय कारण आहे की मुलगा शेती करत नाही? कारण काय सध्या कलियुग आहे आणि कलियुग काय ऐकून घ्या, कलियुग शिक्षा चांगली नाही. शिक्षण बी आहे, पण शिक्षण बी कसं आहे माहिती आहे का, शेती योग्य शिक्षण नाही, शेती योग्य शिक्षण नाही, पण ऍग्रिकल्चरचं शिक्षण पाहिजे. तरी पण पूर्ण ज्ञान नाही त्यांना सुद्धा त्या बाबतीत सुद्धा. हा, प्रत्यक्ष अनुभव आणि पुस्तकी ज्ञान याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. तुम्ही सरकारला का संदेश देणार? सरकारला लक्ष देणार की प्रत्यक्ष अनुभवातून शेतकऱ्यांना तसं प्रशिक्षण द्यावं. आई आप कहाँ से हैं? हाँ मराठीमध्ये बोला. तुम्ही कुठून? सोलापूर. तुम्ही काय करता? गोरख विनायक कवठे, राहणार बोलचे. कोणी किसी प्रकारची तुम्ही शेती करता? सेंद्रिय शेती करतो. सेंद्रिय शेती. रासायनिक शेतीला भांडवल लागतंय. हा, आणि मला एक शासनाला म्हणायचंय की आपण ठिबक जी पद्धत केलेली आहे त्याचं अनुदान वर्षानं येतंय, अजून सुद्धा अनुदान पोहोचत शकत नाही. का पाहिलं तुम्ही ती एक्सपो मध्ये आला? ह्यात भांडवलाचं सगळं भांडवलावर आहे साहेब. ह्या प्रदर्शन मध्ये काय संदेश देणार सरकारला? सरकारला काय संदेश की शेतकऱ्यावर लक्ष ठेवा, शेतकऱ्याला अनुदान द्या. ही ठिबक सिंचनला 100%, 60च्या ऐवजी 50च्या ऐवजी. आता यांनी काय केलं, 5 एकराच्या आतल्याला 60% दिले, 5च्या पुढल्याला 50% दिले, तर सर्वसाधारण 90% तरी कमीत कमी द्यावं असं. हाँ, ये थे सरकार, ये थे हमारे साथी किसान सोलापुर से जो सरकार से बहुत सी अपनी डिमांड्स कर रहे थे. दोस्तों आप लोग देखते रहिए 112 स्कूप. फिर ब्रेक के बाद आपके सामने मिलते हैं. आणि महिन्याच्या महिन्याला अनुदान द्यावं साहेब. अनुदान वर्षानं जी देत आहे ठिबकचं शासन, ती महिन्याला काढावं शेतकऱ्याचं. तो आपने सुना कि जो सरकार साल में जो अनुदान देती है उसे महीने में देना चाहिए, ऐसा इनका कहना था. धन्यवाद.